आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी। दोस्तों नमस्कार। यह शोर, यह हंगामा भारत के अमृतकाल के वक्त का है। भारत की संसदीय राजनीति के इतिहास में ऐसा मौका इससे पहले किसी ने सुना और देखा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, सत्ता पक्ष ताल ठोकते हुए मोदी मोदी के नारे लगा रहा है और दूसरी तरफ सामने विपक्ष अडानी अडानी कह के मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने चुप्पी थाम रखी है और चुप्पी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ठीक 24 घंटे पहले इसी पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष की तरफ से जब अडानी का नाम लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी यारी दोस्ती के मद्देनजर जो कच्चा चिट्ठा आरोपों के साथ रखा गया, माना यही जा रहा था 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री जवाब देंगे, क्योंकि 56 इंच का सीना जवाब देने के लिए ही हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन पहली बार लगा कि पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री जिस भाषण को तैयार करके आए थे, वो ये मानकर चल रहे थे कि यह देश उनके भाषण को सुनने के बाद आंखें बंद कर लेगा और खामोशी बरतेगा और मान लेगा कि दरअसल दुनिया भर में जिस बात का शोर है वो दरअसल शोर नहीं है, वो महज प्रधानमंत्री मोदी को फांसने के तरीके हैं। लेकिन बावजूद इसके जो मुद्दे कल उठे और उन मुद्दों के साए तले इस देश के भीतर में, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वह काले धन को लेकर सवाल हो, चाहे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे इस देश के भीतर में सरकार देश की संपत्ति कॉरपोरेट के हवाले करने पर उतारू हो, उन सभी बातों को बिल्कुल ना सुनते हुए, ना जवाब देते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती, कई सवाल एक झटके में आकर खड़े हो गए। क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक बार भी अडानी का नाम ले लेते तो ना सिर्फ वो सुर्खियां बन जाता, बल्कि उसके बाद कच्चे चिट्ठे खोलने की तैयारी हो जाती। अगर एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नेटवर्थ को लेकर और उनके तमाम क्षेत्रों में फैले हुए उद्योगों को लेकर कोई सवाल कर देते, तो उसके बाद परिस्थितियां इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर पलट जाती। तो शायद ये एक आसान तरीका है कि उस दिशा में देखो ही नहीं जहां पर अंधेरा हो। यह सवाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिस भाषण को तकरीबन 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी उपलब्धियों के खांचे तले रखा, उसने कई सवाल भारत के भीतर मौजूदा आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों तक में खड़े कर दिए। राजनीति साधने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर यह कहकर निशाना साधा कि हमको याद आता है दुष्यंत कुमार की गजल की 2 लाइन, और जो प्रधानमंत्री ने कहा पहले आप उसे सुनिए। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री यहीं रुक गए। लेकिन आज हमें लगता है कि उसके बाद की 2 लाइनों का जिक्र करके ही हमें उस कच्चे चिट्ठे को खोलना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री ने अडानी का नाम भी क्यों नहीं लिया, एक शब्द अडानी को लेकर क्यों नहीं बोला। जबकि 2013 में जब उनके चार्टर्ड से घूमा करते थे, प्रधानमंत्री नहीं उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बहुत ही शानो शौकत के साथ अडानी के तमाम चीजों का जिक्र होता था। तो जो बात दुष्यंत कुमार ने पहली 2 लाइन में कही कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, तो उसके बाद की 2 लाइन है, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो आप भी आज तमाशबीन मत बनिए, जरा आज उस कच्चे चिट्ठे को समझने की कोशिश कीजिए कि मौजूदा वक्त में जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के भीतर यह कहते हैं कि दरअसल ईडी ने सबको एकजुट कर दिया, जो काम जनता नहीं कर पाई, जो काम चुनाव में हो नहीं पाया, उस ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपने तौर पर समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया, तो इस देश की जांच एजेंसियां करप्शन को पकड़ती है
और प्रीमियर जांच एजेंसी के तौर पर सीबीआई और ईडी का नाम लिया जाता है। लेकिन सीबीआई और ईडी का खौफ राजनीतिक तौर पर इस देश में अगर विपक्ष को एकजुट कर रहा है तो फिर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए ईडी और सीबीआई का खौफ विपक्ष को जेल के पीछे नहीं पहुंचाता है, उसके दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ चेतावनी देता है और घंटों घंटों लगातार पूछताछ करता है। लेकिन उसका एक नजारा संयोग से आज ही नजर आया जिसका जिक्र कल हुआ था। कल राहुल गांधी भाषण देते वक्त बता रहे थे कैसे एयरपोर्ट के नियम कायदे बदले गए, कैसे अडानीज के लिए पूरी की पूरी टेंडर को उन्हीं के लिए बनाया गया और कैसे जिनके पास एयरपोर्ट थे उनको कैसे ईडी और सीबीआई के जरिए फांसने की कोशिश की गई और डराने की कोशिश की गई।